हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैंने एक बोर्ड के अंदर छोटा सा कैमरा लगाया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रहा बोर्ड पे हिडन कैमरा लगा हुआ है और इसके पीछे लगा हुआ है इसका पूरा सर्किट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बोर्ड के अंदर आप हिडन कैमरा कैसे लगा सकते हो, वो भी वाईफाई के साथ। और आपका जो हिडन कैमरा होगा वो आप फ़ोन से कंट्रोल कर पाओगे। चार्ज भी होगा जब बोर्ड पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, मतलब जो है लोड शेडिंग रहेगा, तब भी आपका ये कैमरा जो है चलेगा। तो अगर आप ऑनलाइन या मार्केट से परचेस करने जाओगे, ये लगभग जो है 5 से 7 हज़ार रुपये में मिलेगा। स्क्रू को आपको अच्छे से रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन जो है वो बिल्कुल किया हुआ है। तो बहुत ही सीधा और सिंपल सा कनेक्शन है। तो यहाँ पे कैमरे को आप कहाँ पर लगाओगे और यहाँ पे कनेक्शन जो है आपको कैसे किस तरह से करना है, ठीक है। तो स्क्रू को मैं रख देता हूँ यहाँ पे अलग से, जितना भी स्क्रू है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन लाइन है। तो यहाँ पे मेन लाइन को मैं यहाँ पे पहले अलग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन लाइन है क्योंकि इसे अलग करना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है इसका सेकंड लाइन है, मतलब आपका जो है नॉर्मल न्यूट्रल है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दोनों वायर को मैंने अलग कर लिया है। अभी जो है यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो सिंपल सा आपका यहाँ पे बोर्ड है। तो यहाँ पर भी आपका कनेक्शन जो है जितना भी है वो कंप्लीट कनेक्शन है। और आपका बोर्ड जो है वो यहाँ पर भी है। तो आपका जितना भी सर्किट लगेगा वो आपका इसके पीछे ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा सर्किट लगाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं बोर्ड जो होता है उसका डिस्टेंस से आपका बोर्ड का डिस्टेंस बहुत ही दूर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये यहाँ पर लगेगा तो आपका बोर्ड जो है वो आधा तक इतना तक रहेगा, ठीक है। तो मतलब आपका जो सर्किट है वो यहाँ पे आराम से लग सकता है। तो आपको यहाँ पे कैमरा कहाँ पे लगाना, कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छेद करूँगा। कैमरे के हिसाब से यहाँ पे छेद कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर लिया है जो आसानी से किसी को नज़र नहीं आएगा, बोर्ड है क्योंकि ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको छेद करने के बाद कैमरे को देखना है कहाँ पर आपको सेट करना है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ आपको लगाना है। एक है कैमरा, दूसरा है आपका बैटरी और तीसरा है आपका चार्जर का मॉड्यूल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी को चार्ज भी करना है और कैमरे को भी लगाना है। तो यहाँ पे कैमरा जो है आप दो तरीके से लगा सकते हो। आप चाहो तो कैमरा यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पे कैमरे को आपको अच्छे से यहाँ पर फिट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कैमरा होता है, कैमरे को आपको देखना है, देख के यहाँ पे फिट करना है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है साफ़ कर लेना है, नहीं तो इसका जो फुल व्यू है वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैमरे को जो है अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ जो छेद है। तो ये रहा हमारा कैमरे का लेंस, ठीक है। तो लेंस को देख सकते हैं, लेंस जो है वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। लेंस यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर असेंबल करना है इस छेद के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लगाता हूँ, लगा के देखता हूँ कि यहाँ पे जो है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो कैमरा का लेंस है वो देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो अंदर जो है वो लेंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर होगा। ये जगह मेरे लिए परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सर्किट को सेट करूँगा और यहाँ पर जो है वो मैं कैमरे के लगाऊंगा। तो पहले यहाँ पे मैं सर्किट को सेट करूँगा, दूसरा जो है वो बैटरी को मैं यहाँ पर सेट करूँगा इस तरह से। बैटरी को मैं यहाँ पे इस तरह से सेट करूँगा, ठीक है, ताकि बैटरी जो है वो बैकअप दे और पीछे जो बॉडी है उसके साथ टच ना हो, ठीक है। तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ये बहुत ही छोटा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक का सर्किट है वो इतना तक आएगा, बैटरी तक नहीं आएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये जो सर्किट है देख सकते हैं ये आपका चार्जिंग वाला मॉड्यूल है, मतलब इसको चार्ज भी करना है तो आपको इस तरह का एक एडाप्टर जो है खोल के लगाना है। तो यहाँ पे पहले बैटरी में मैं टेप लगा देता हूँ, क्योंकि बैटरी जो है आपका दूसरा पावर ऑफ सोर्स है। तो यहाँ पे जितना देर तक आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब तक आपका जो है एडाप्टर के बेसिस पर चलेगा। तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड पावर सोर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी लग चुका है। तो अभी जो है आपको यहाँ पर कैमरा का जो मॉड्यूल है उसे भी यहाँ पे अच्छे से सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैमरा का जो मॉड्यूल है उसे भी यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल सेट हो गया है, ठीक है। अभी जो है आपको दूसरा चीज़ लगाना है वो है आपका एक चार्जिंग का मॉड्यूल। तो ये रहा चार्जिंग मॉड्यूल। तो सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट मिलता है 5 वोल्ट का और यहाँ पे आपको 1 एम्पियर के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे आपका इनपुट जो है वो आपका ये वाला पॉइंट है, देख सकते हैं ये वाला पॉइंट दोनों है इनपुट, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ही कनेक्शन हुआ था। तो इसमें इनपुट है और ये रहा आउटपुट। तो इसमें भी आपको बोथ साइड टेप लगा के जो है
यहाँ पे सेट करना है। तो आप इसमें बोथ साइड टेप भी लगा सकते हो या आप चाहो तो यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपके पास यूएसबी पोर्ट है छोटा वाला, तो आप यहाँ पे यूएसबी डाल के यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ना हो तो आपको यहाँ पे कनेक्शन करना है। कनेक्शन कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक छोटा सा कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में जो है आपका पॉजिटिव वाला जो है होता है वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो व्हाइट वाला साइड है माइनस लिखा हुआ है, तो इसका ऑपोजिट वाला जो साइड है ये आपका प्लस है। तो प्लस जो है वो आपका ये वाला साइड है, ठीक है। तो ये वाला साइड के साथ आपको जो है प्लस जोड़ना है, प्लस मतलब रेड। तो यहाँ पे मैं रेड कलर का जो वायर होता है उसको जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आप मल्टीमीटर से भी जो है अलग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विदाउट मल्टीमीटर के साथ ही करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो है कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला कनेक्शन मैंने कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है नेगेटिव वाला कनेक्शन जो है वो आपको जो है थोड़ा देख के ही करना है कि नेगेटिव का जो आपका वायर है वो आपका कहाँ पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव वाला पॉइंट आप कहीं पर भी ग्राउंड में दे सकते हो। तो यहाँ पे बॉडी में दे सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो, कहीं पर भी आपको नेगेटिव मिल जाएगा। वो एक और कनेक्शन करना है, वो है आपका यहाँ पे पॉइंट का, मतलब इसका जो पावर का पॉइंट है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन मैंने कर लिया है। तो ये रहा हमारा कनेक्शन तो हो गया है। अभी जो है आपका पावर का कनेक्शन करना है। तो पावर का कनेक्शन मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जगह जो यहाँ पे दाग लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो सोल्डरिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। मैं पावर का कनेक्शन में जो है वायर जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट देख सकते हैं, ये वाला साइड जो है इसका पॉइंट, ये वाला साइड इसका पॉइंट। तो दोनों साइड का जो है पावर का पॉइंट यही है। तो आप यहाँ पे पावर का पॉइंट जोड़ देना। तो मैं यहाँ पर एक जोड़ता हूँ और दूसरा जो है वो यहाँ पर जोड़ता हूँ। तो दोनों पावर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे जोड़ना हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर का जो पॉइंट है वो जोड़ दिया है। तो ये रहा हमारा एक पावर का पॉइंट, दूसरा है ये पावर का पॉइंट। तो हमारा ये जो काम है अभी बन चुका है। तो यहाँ पे मैं एक बार चेक करके देखूंगा कि यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल सा आपको एक वायर लेना है। तो देख सकते हैं मेरे पास एक वायर है। तो यहाँ पे मैं वायर को थोड़ा सा छील लूँगा। छीलने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ओके है कि नहीं। और दोस्तों जितना भी चेक वगैरह आपको करना है वो आपको सीरीज में ही करना है, नहीं तो आपका जो ये काम है ये शॉर्ट हो सकता है, आपका एमसीबी जो है वो गिर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको लाइन में दूंगा। तो यहाँ पे AC 220 वोल्ट में आपको देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जो है AC 220 वोल्ट में इसे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो LED है वो जल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा LED जल रहा है। पे चार्जर का जो LED है वो जल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को जो है DC वोल्ट में सेट किया है और यहाँ पे चेक करना है आपको 5 वोल्ट जो है वो मिल रहा है कि नहीं। प्रॉपर 5 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, नहीं तो आपका जो ये बैटरी है ये चार्ज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ 5.1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा चार्जर जो है वो काम कर रहा है। अभी जो है आपको यहाँ पर आपको ये पिन, चार्जिंग का जो पिन है यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग का ये वाला पिन आपको लगाना है और देख के ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत ही शॉर्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चार्जिंग का पिन लगा दिया है। तो अभी जो है आपका LED ब्लिंक नहीं करेगा, जलेगा भी नहीं। तो जब मैं यहाँ पे बैटरी के साथ इसे अटैच करूँगा तब आपका बैटरी भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा और आपका यहाँ पे देखिए LED जो है वो जलने लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मॉड्यूल का LED जलने लग चुका है। कुछ ही देर में जो है आपका ब्लू लाइट LED जो है वो जलने लग जाएगा। तो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको ये जो आपका एडाप्टर है इसे सेट करना है। तो चलिए यहाँ पे पावर को ऑफ करते हैं, एडाप्टर को सेट करते हैं और आपको एक चीज़ और भी लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ब्लू लाइट जो है वो ऑन हो गया, ठीक है। मतलब हमारा कैमरा जो है वो चालू हो चुका है, ठीक है। तो कैमरा चालू हो चुका है। तो अभी जो है ये एंटीना है, देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा एंटीना है। एंटीना को भी आपको यहाँ पे लगाना है, क्योंकि इसका रेंज जो है बहुत दूर तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंटेना की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एंटेना लगाने की भी ज़रूरत है, बिना एंटेना का रेंज जो है वो बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे एंटेना लगा दिया है। तो एंटेने को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, एक कोने भी में भी इस तरह से सेट कर सकते हैं, ठीक है। एंटेना लगाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक हो रहा है। मैं आपको अच्छे से एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ब्लू लाइट जो है आपको ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेटअप जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ कैमरा लगाना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लू का जो है ग्लू लगा लिया है, ग्लू गन का। तो यहाँ पे मैं जो सर्किट है उसे सेट कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको सर्किट जो है अच्छे से सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्किट को सेट कर लिया है और जितना भी वायर है आप चाहो तो सेलो टेप के थ्रू नीचे जो है पूरा तरह से जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूँ ताकि ये ना हिले, और यहाँ पर ग्लू गन के थ्रू जो है यहाँ पे ग्लू लगा के इसे यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन जो है बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी जो है आपको यहाँ पर आपको कैमरा को फिट करना है, जो दोनों साइड पे ग्लू लगा लिया है। अभी जो है आपको ये ठीक से सेट करना है कि कहाँ पर आपको कैमरा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैमरा इस तरह से लगाया है। तो अभी जो है आपको घुमाना है और देखना है कि कैमरा प्रॉपर जगह पे सेट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे कैमरा को सेट करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे कैमरा को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो कैमरा को मैंने कैसे सेट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए कैमरा का जो लेंस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो कैमरा यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी जो है ग्लू टाइट भी हो चुका है। तो अभी कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन जो है वो आपको नॉर्मल सा करना है। तो यहाँ पे मैंने बताया था, जब मैंने ये बोर्ड खोला था तब यहाँ पे आपका एक कनेक्शन जो है वो यहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पे एक कनेक्शन था, तो यहाँ पे आपको मेन कनेक्शन भी करना है। तो अभी मैं आपको नॉर्मल सा दिखाऊंगा इसमें कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों वायर को लगा देता हूँ। तो ये आपका न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो आपका न्यूट्रल होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों वायर को यहाँ पे लगा देता हूँ। और दूसरा जो है आप कहीं पर भी किसी भी स्विच में आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये वाला स्विच में दे देता हूँ भाई, ये वाला कोई भी स्विच में आप दे सकते हो, स्विच के ऊपर भी दे सकते हो, लेकिन इसमें कोई भी कनेक्शन डायरेक्ट स्विच में नहीं देना है, नहीं तो स्विच कोई ऑफ करेगा तो ये बंद हो जाएगा। तो आपको ये कनेक्शन जो है डायरेक्ट लगाना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन कर देता हूँ। तो अभी जो है आपको यहाँ पे मेन कनेक्शन देना है। तो मैंने यहाँ पे वायर जो है थोड़ा उल्टा पुल्टा लगाया है, तो आप सीधा करके लगाना। तो यहाँ पे मैं दूसरा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये जो है ये आपका मेन कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन बिल्कुल दे चुका हूँ, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे काम कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे देखिए एलईडी जल रहा है। अभी देखेंगे पीछे की ओर कि हमारा बोर्ड पे लाइन आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे लाइन आ चुका है। तो अभी जो है कैमरा ऑन नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड को स्विच ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा बोर्ड पे जो है वो लाइन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बोर्ड पे जो है हमारा लाइन आ चुका है। तो अभी जो है इसे ऑफ कैसे करना है, ऑन कैसे करना है। तो यहाँ पे बैटरी जो है उसे चार्ज भी करना है। तो यहाँ पे बैटरी को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट हो चुका है। तो जितना भी वायर है तो यहाँ पे दोनों को अलग करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही देर में कैमरा चालू हो जाएगा। तो अभी जो है ऊपर एक बोर्ड या प्लास्टिक का कोई चीज़ देना है ताकि दूसरा जो बॉडी है उसके साथ टच ना हो। पे देखिए सेटअप जो है वो बंद हो जाएगा। ये यहाँ पर कैमरा जो है वो चालू रहेगा, क्योंकि अभी जो है बैटरी के थ्रू चल रहा है। देख सकते हैं पूरा सेटअप बंद है लेकिन बैटरी के थ्रू ये चल रहा है। तो ऊपर मैं यहाँ पे एक कागज़ लगाऊंगा ताकि किसी के साथ भी किसी के पॉइंट को भी टच ना हो। तो यहाँ पे कागज़ लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड का कनेक्शन जो है वो आप कहीं पर से भी इसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड को थोड़ा सा आपको कट करना है, कहीं पर से भी आप कनेक्शन को जो है निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक कोने में कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इतना सा कट जो है वो काफ़ी है ताकि यहाँ से वायर जो है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी जो है बोर्ड को मैं इस तरह से सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोर्ड को सेट करने के बाद यहाँ पे जितना भी स्क्रू है उसे लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी स्क्रू है आपको अच्छे से कस देना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रू को कस देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कैमरा चालू हो रहा है कि नहीं। और ये जो है ये फ़ोन के थ्रू आप देख पाओगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग जितना भी स्क्रू है वो सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आखिरी का जो स्क्रू है उसे भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे स्विच लगा के देखता हूँ। तो कुछ ही देर में जो है इसके अंदर का कैमरा चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एलईडी जल रहा है, मतलब हमारा कैमरा जो है वो चालू है। तो चलिए फ़ोन के थ्रू इसे चेक करके देखते हैं कि वीडियो फुटेज जो है इस कैमरे के अंदर कैसे आता है। 5 मेगापिक्सल का है। तो अभी यहाँ पे स्विच ऑन करो या ना करो लेकिन आपका कैमरा ऑन ही रहेगा। तो सिंपल से आपको क्या करना है, इसको
फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको वाईफाई में जाना है। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई को ऑन किया है। तो वाईफाई को ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला जो DGO का आपका आ रहा है, तो यहाँ पे आपको जाना है। तो ये कनेक्ट है अभी। तो यहाँ पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना है HD वाईफाई कैम प्रो। तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक जब आपका यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट डिवाइस यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, मतलब वाईफाई के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपका जो यहाँ पे है ये ऑटोमेटिक जो है ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैमरा जो है वो ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो है आपको कैमरे को एक्सेस कर सकते हो कहीं पर से भी। तो यहाँ पे मैं कैमरे को जो है ऑन कर देता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे कैमरे को मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैमरा जो है वो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैमरा दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो जो बन रहा है वो डायरेक्ट वाईफाई कॉन्फ़िगर नेटवर्क के माध्यम से बन रहा है। यहाँ पे वाईफाई को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे आपका कैमरा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाईफाई ऑफ करते ही आपका कैमरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ ही देर बाद जो है ये सपोर्ट नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे ये घूमता ही रहेगा, क्योंकि अभी जो है वाईफाई आपका जो कैमरा है, मतलब वो ऊपर का जो वाईफाई का नेटवर्क है उसे मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से आपको जाना है, फिर से आपको वाईफाई को ऑन करना है, ठीक है। वाईफाई को ऑन करते ही जब भी मैं आप इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहा है। तो डन करना, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कैमरा फिर से चालू हो गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।